नुआ प्रखंड के कुचिला थाना क्षेत्र के मुखराव गांव में दो पक्षों के बीच विवाद एवं हवाई फायरिंग के बीच कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उक्त जानकारी के अनुसार विगत शनिवार की दोपहर सरकारी तालाब के सौंदर्यकरण को लेकर मुखराव गांव में तालाब का खुदाई का कार्य चल रहा था। उसी दरमियान कुछ गांव के ग्रामीणों ने तालाब की खुदाई का काम में बाधा डालने लगे, जिससे गांव के ही कुछ आपसी सौहार्द को बिगड़ने के लिए कार्य को बाधित कर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं तनाव की स्थिति को देख नुआ अंचलाधिकारी बद्री प्रसाद गुप्ता व कुचिला थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर द्वारा मौके पर पहुंच दोनों पक्षों के लोगों को सुना गया। उसके उपरांत मुखराव पंचायत के मुखिया किशोर धोबी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत 15वें वित्त आयोग से 9,50,000 की लागत से सरकारी तालाब का सौंदर्यीकरण करना है। इसको लेकर अंचलाधिकारी ने एनओसी भी कर लिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार की संध्या तालाब की खुदाई के लिए वाहन गया तो तालाब से सटे हुए लोगों द्वारा कार को रोक दिया गया। गांव वालों का कहना था कि इस भूमि पर खेल मैदान एवं कोई और कार्य होना चाहिए, जबकि गांव के ज्यादातर लोग पहले से तालाब वाली जगह पर सुंदर तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के बातों को सुनते हुए अंचलाधिकारी बद्री प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सरकार व कोर्ट का सख्त निर्देश है कि जल संचय की भूमि पर कोई भी दूसरा कार्य नहीं करना है, क्योंकि पहले से यहाँ पर तालाब था तो यहाँ पर तालाब का ही निर्माण होगा। इस पूरे मामले को देखते हुए बुधवार को कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार व एसपी ललित मोहन शर्मा सहित डीएसपी फैज अहमद खान ने उक्त मामले में जाकर गांव के स्थानीय लोगों से बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। इधर के लोगों का कम हुआ है। प्रशासन शाम को मार्च करती है, हर जन लोग रोड पर घूमते हैं, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन हमारे गांव हमारे ही ओर के तरफ के पोखरा खुदवाने के तरफ के बच्चे लोग एक आदमी रोड पर नहीं निकलते हैं। सब लोग मीडिया प्रभारी भी आए होंगे तो देखे होंगे कि इधर एक भी बच्चा नहीं है। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए हैं। हम लोग बहुत डर कर रहते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसे रहें, कैसे जिएं। सरकार की क्या नीति है, क्या नियम है कि हम लोग फॉरवर्ड क्लास कहाँ चले जाएं। यही लगता है कि वो लोग घर में हम लोगों के घुस जाएंगे। हम लोग कहाँ चले गए, क्या करें। जो कहे सरकार, जो नीतीश कुमार जो कहेंगे सो हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? अपने बाल बच्चा को कहीं जा करके भीख मांग कर खाएंगे, खिलाएंगे, भीख मांग कर खिलाएंगे। क्या लोग कहते के तहत हम आप लोग को फंसवा देंगे? हाँ। जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं कि भाई आप तो ST लगा देंगे, मैं JCB खुदवाइएगा तो 5 गो मेहरारू को भेज देंगे और उसी में वो लोग कट जाएगी। आप लोग सदा के लिए सब लोग अंदर चले जाएंगे। 5 आदमी को भेज देंगे। तालाब की खुदाई हो रहा है, कौन सा जमीन है, किस प्रकार का? सर्व साधारण जमीन है। वो पोखरा के नाम से NOC बहुत पहले से हो चुका है। CO साहब ऑर्डर भी करती है। मुखिया जी अपना तब 15वां बीच से पोखरा खुदवा रहे। अगर तालाब वहाँ खुद जाएगा, पोखरा खुद जाएगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा ग्रामीणों को? बहुत लाभ मिलेगा। आने वाला समय में 10 साल के बाद हमको लगता है कि अब तो चापाकल तो भाग ही गया। चापाकल से पानी नहीं मिलता है। समरसेबुल लोग अपना समरसेबुल लगा लिए हैं, उसी के घर से छोटा मोटा आदमी पानी ले जा रहे हैं पीने के लिए। तो हम लोग सोचे हैं कि एक तो पोखरा गांव में इतना बड़ा गांव है, पोखरा हो जाएगा तो उसमें पानी बरसात का इकट्ठा होगा, सुंदरीकरण भी हो जाएगा, चारों ओर से सीढ़ी हो जाएगा। तो क्या करेंगे? मरता हूँ क्या नहीं करता, मरेंगे पानी के लिए तो भी पानी हम लोग पी कर जिएंगे। गाय है, भैंस है, उसको भी पिलाएंगे। छठ के व्रत नारा लोग लगा रहे थे, लेकिन न DM साहब कुछ बोले, न SP साहब कुछ बोले। 5-6 थाना के प्रभारी भी आए थे, बड़ा बाबू, वो लोग भी कुछ नहीं बोले। हम लोग एक्ट के चलते हमारे भाई लोग कुछ बोलते नहीं है, डर कर घर में दुबके के रहते हैं। हमारे घर खेत में बिया पड़ा हुआ है किसान के, लेकिन कोई जाता नहीं है डर के मारे कि पुलिस पकड़ लेती है। घसेट कर दरवाज़ा तोड़ कर पकड़ती है, रास्ते में आती है। कल दोनों पक्षों के बीच में शांति समझौता हुआ था। शांति समझौता नहीं, वो लोग हर जन लोग नहीं मानते हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, हम लोग भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहाँ लगा करके ही रहेंगे। आप लोग का मांग है कि वहाँ जलाशय बने, पोखरा बने, मांग है और कुछ नहीं, पोखरा बने। उन लोग का मांग है कि भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति बने, मंदिर बने। जी बिल्कुल। उस पर CO साहब क्या बोले? CO साहब बने कि कुछ भी हो जाएगा, यहाँ जब भी बनेगा तो जब भी खुदाएगा तो पोखरा ही खुदाएगा। हम लोग CO साहब के आधार पर चल रहे हैं। हम लोग अपने का मन से कुछ काम नहीं करते हैं। आज भी CO साहब कह देंगे कि नहीं वहाँ भीमराव अंबेडकर का मंदिर बनेगा, तो हम लोग कोई झगड़ा लड़ाई करने वाले नहीं हैं, ना हम लोग झगड़ा लड़ाई करेंगे। जी बिल्कुल। आपका परिचय? मेरा नाम श्रीमती बैजंती राय।
मेरा पति का नाम श्री मार्कंडे राय, मैं 2 ही आदमी हैं। जी बिल्कुल, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी? अभी तो हमको लगता है कि 22 आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब आपके तरफ के लोगों की? तो हम लोग दोनों आदमी सोए हुए थे और पुलिस आकर के हमारे पति को बोला कि कपड़ा पहनिए, तो तक सब लोगों को मुंह देखने लगे कि भाई क्या बात है कि कपड़ा पहने, तो चलिए पहनिए। उसको बांध ध करके हम बहुत रिक्वेस्ट किए, रोए गाए कि भाई छोड़ दीजिए, देखिए हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। कोर्ट में भी गए हैं तो हरजन लोग भाई भी गए हैं, इधर के भी लोग गए हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं ये निर्दोष है, ये कुछ नहीं करते हैं, ये बहुत सीधा आदमी है। फिर भी प्रशासन हमारे पति को छोड़ती नहीं है, चालान काट करके जेल में भेज दिए। तो हम यही रिक्वेस्ट मीडिया वाले से कर रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, मेरे पति को छोड़वा दीजिए, आप लोगों से मेरा यही निवेदन। जी बिल्कुल, क्या चाहती हैं कि पोखरा जो निर्माण हो रहा था पोखरा खुनाया जाए। पोखरा के ज़मीन है, अगर पोखरा के ज़मीन नहीं होती तो वो लोग भी भाई गाँव ही के लोग हैं। डीएम साहब आए थे, क्या कुछ बोले डीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, उन लोगों के सामने भीम आदमी को बुला करके रोड पर कम से कम 500 आदमी को इकट्ठा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाकर भीम राव का जमीन था वो अपना समझेंगे। दूसरा दिन फिर जाकर के उसमें तो बांस गाड़ करके उन्हें बल जला दिए, फिर हम लोग नहीं बोले। तीसरे दिन जाकर उसमें मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, किसका हिम्मत है आ जाए, हम लोग इसमें भीमराव अंबेडकर को मंदिर बना कर के ही रहेंगे। इसके बाद फिर हमारे ही बगल तरफ के 10-15 लड़का गए, 2-4 गार्जियन को लेकर के कि भाई चल करके हम लोग समझौता कर लें, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इतने में वो लोग गाली देने लगे और फायरिंग करने लगे। इधर के लोग तो गए थे पंचायती करने के लिए, वो लोग तो पहले से अपना मीटिंग किए थे कि लोग आएंगे तो हम लोग मारेंगे, और 2-3 गांव के हरजन लोग आए थे। और जब ये लोग भाग चले, हमारे गांव में तरफ साधारण ज़मीन है जिसमें पोखरा खुनाने के लिए सीओ साहब ने एनओसी भी दे दिए हैं, और हमारे वर्तमान मुखिया उसमें जेसीबी ले जा कर के पोखरा खुदा रहे थे। तब तक हरजन भाई लोग ने आकर के रोक दिया, हम लोग मान गए, चुपचाप घर चले आए, जेसीबी निकाल दिए। उसके बाद 2 दिन के बाद वो लोग सीओ साहब आए, सीओ साहब से और हरजन भाई लोगों से बात हुआ, जो सीओ साहब के समझ में आया वो बताया, मान गए, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। लेकिन दूसरे दिन वो लोग भीमराव अंबेडकर के सीओ साहब कहकर गए कि इसमें नया निर्माण नहीं होगा, ज़मीन है जल जीवन हरियाली पोखरा के तहत, इसमें पोखरा ही होगा। लेकिन हरजन भाई लोग नहीं माने सीओ साहब के बात, उस समय मान गए, लेकिन बाद में जा कर के और भीमराव अंबेडकर का एक पोस्टर उसमें बीच तालाब में ले जाकर उसको 3 टुकड़ा कर दिए। एक छोटा सा महावीर जी का मूर्ति था, वो मूर्ति को भी तोड़ दिए, बड़ा वाला मूर्ति को भी 3 टुकड़ा कर दिए। विश्वकर्मा जी का मंदिर था, उसका दरवाज़ा तोड़ दिए। स्टील का ग्रिल चारों लगवाने के लिए खरीद कर लाए थे हम लोग, वो भी लेकर हम लोग भाग गए गाली गलौज देते हुए। उसके बाद अब हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हो गए। पुलिस प्रशासन आती है तो सोए हुए लोगों को ज़बरदस्ती निर्दोष, मेरे ही पति मार्कंडे राय घर में सोए हुए थे, जो कि बाहर आज 40-50 बरस से रहते हैं, और वो 62 बरस का उम्र है, घर में सोए हुए थे। हम लोगों को लड़ाई झगड़ा के बारे में कुछ पते नहीं था। आकर दरवाज़ा बजाए, मेरे ही पति जाकर दरवाज़ा को खोल दिए। वो लोग 100 आदमी हमारे घर में घुस करके, प्रशासन और रूबी कुमारी थी पिछला थाना प्रभारी, जा कर के हम लोग सोचे कि भाई क्या बात है, कितना प्रशासन हमारे घर में आ गए। हम लोग माने पूछने लगे, सोचने लगे कि क्या बात है। कुछ लोग हम लोगों के पते नहीं था, इसलिए कि मेरा लड़का नहीं है कि गया था वहाँ देखने के लिए, वो आकर हमसे बताएगा कि